बच्चों, आज हम आपको करणी में दो एक अपरिमेय संख्या है इसको बताने जा रहे हैं। बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर रट लेते हैं क्योंकि उनको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले तो ये समझिए कि ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये कई क्वेश्चनों का समूह है। क्योंकि करणी में दो के स्थान पे करणी में 3, 5, 7 कोई भी अभाज्य संख्या आ सकती थी। साथ में वह प्राकृतिक संख्या आ सकती थी जिसका पूर्ण वर्ग न निकले। क्यों? क्योंकि वह सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होगी। तो पहले तो आपको डेफिनेशन समझनी होगी कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वह होती है जिसे P/Q के रूप में लिख लेते हैं, जहाँ PQ सदस्य हैं पूर्णांक के और इसमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। और जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख पाते वो अपरिमेय संख्या है। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको इसको हल करने के लिए समझना होगा गॉस प्रमेय। गॉस ने बताया कि यदि कोई एक धनात्मक पूर्णांक संख्या a है और कोई भी अभाज्य संख्या p है, यदि p जो है a² को डिवाइड कर रहा है तो यह निश्चित रूप से a को भी डिवाइड करेगा। अब आइए इसको हल करने का तरीका देखा जाए। जब करणी में दो एक अपरिमेय संख्या है तो हम इसको कंट्राडिक्टरी मानते हैं, अर्थात उल्टा मान लेते हैं कि माना कि करणी में दो एक परिमेय संख्या है। तो अब बाय डेफिनेशंस हम लिखेंगे करणी में दो बराबर P/Q, जहाँ PQ एलिमेंट ऑफ I है और इसका HCF 1 होना चाहिए, अर्थात इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए तो करणी में दो P/Q का दोनों का वर्ग करने पे 2 बराबर P² Q², 2Q² बराबर P², तो Q² बराबर P²/2। चूँकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो यानी P² को दो क्या है डिवाइड कर रहा है और दो एक अभाज्य संख्या है। तो जब ये P² को डिवाइड कर रहा है तो यह P को भी डिवाइड करेगा। तो ये पता चल गया कि P में एक दो है फैक्टर, यानी ये दो को डिवाइड कर रहा है। ये गॉस प्रमेय से हमने लिख दिया। तो जब 2 से डिवाइड हो रहा है तो निश्चित है P को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कोई एक पूर्णांक संख्या होगी, माना कि यह m है। तो P बराबर 2m, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर P² बराबर 4m²। समीकरण 1 में P² का मान रख दीजिए तो Q² बराबर हो जाएगा 4m²/2 अर्थात 2m², यानी Q²/2 बराबर m²। तो पुनः चूँकि दो अभाज्य है जो Q² को डिवाइड कर रही है तो निश्चित रूप से यह Q को भी डिवाइड करेगी। इस प्रकार हम पाते हैं कि दो जो है P और Q दोनों को विभाजित करती है, जबकि यदि करणी में दो परिमेय होता तो यह कॉमन गुणक नहीं होना चाहिए। अतः करणी में दो एक अपरिमेय संख्या है। थैंक यू बेटा, आप लोग इसको पुनः अध्ययन कर लीजिए और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद।